अतीक आ रहा, घर फिर सता रहा डर। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां माफिया अतीक को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है और साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है पुलिस। आपको बता दें, एमपी के शिवपुरी से आगे निकला है काफिला। थोड़ी ही देर में यूपी में एंट्री करेगा ये काफिला। तो माफिया अतीक को फिर से लाया जा रहा है प्रयागराज और थोड़ी ही देर में यूपी में एंट्री लेगा ये काफिला। साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है पुलिस। एमपी के शिवपुरी से ये काफिला निकल चुका है आगे और कुछ ही देर में यूपी में एंट्री होगी इस काफिले की। एक बार फिर से घर आ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पेशी होगी। इससे पहले अपहरण मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। अतीक का कहना है कि हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब बर्बाद हो चुका है परिवार। मुझे सजा गलत हुई है, ये भी कहना है अतीक अहमद का। मेरे परिवार को गलत फंसाया गया। माफिया अतीक अब ये कह रहा है कि मुझे गलत फंसाया गया। उमेश पाल की हत्या के वक्त तो जेल में था मैं। उमेश पाल की हत्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो देखिए, माफिया अतीक को नैनी जेल लाया जा रहा है। अहमदाबाद से प्रयागराज के रास्ते पर यह काफिला है। अतीक अहमद ने जताया है जान का खतरा और रास्ते में खराब हुई अतीक अहमद की गाड़ी, जिसके बाद सांसें ऊपर नीचे हो गई। अतीक की बहन आयशा की कोर्ट में अर्जी। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आया था, कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की है। अदालत ने 2 दिन में पुलिस से जवाब मांगा है। 13 अप्रैल को होगी इस केस की सुनवाई। आयशा के घर ठहरा था गुड्डू मुस्लिम और उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है गुड्डू। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की मांग है अतीक अहमद की गाड़ी पलटनी चाहिए। अशरफ असद सभी शूटर्स का एनकाउंटर हो। जया ने अतीक से जान का खतरा बताया है और सीएम योगी पर जताया है न्याय का भरोसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी भंवर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भंवर सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे काफिला कहां पहुंचा है इस वक्त, क्या ताजा जानकारी आपके पास है और यूपी में कितनी देर में ये काफिला एंटर होगा? देखिए, कुल मिलाकर के 1300 किलोमीटर का फासला यूपी एसटीएफ अतीक अहमद को लेकर के साथ में और तय कर रही है। और साबरमती गुजरात से चलने के बाद प्रयागराज यूपी के रास्ते में राजस्थान करीब आप ये समझिए कि अब क्रॉस होने वाला है और इसके बाद एमपी होते हुए यूपी ये पूरा काफिला जाएगा। इससे पहले राजस्थान की सरहद से पहले गुजरात के बॉर्डर में ही गाड़ी खराब होने के कारण से इस काफिले को थोड़ा रोकना पड़ा था और वहां थाने में अतीक अहमद को बिठा करके रखना पड़ा था। आपको बताएं कि राजस्थान में एंटर होने के बाद डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से होते हुए रात करीब 3 बजे कोटा को बाईपास से ही क्रॉस करते हुए और चंबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से होते हुए काफिला 12 जिले में प्रवेश कर गया था और 12 राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ पड़ने वाला राजस्थान का आखिरी जिला। इस दौरान राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आई। लगातार जो हाईवे के थाने थे वहां पर गश्त बढ़ी हुई नजर आई और कई गाड़ियां एस्कॉर्ट भी करती रही। एक और दिलचस्प बात ये देखने को मिली कि अतीक अहमद के काफिले में करीब जो 1 से 1.5 दर्जन गाड़ियां बताई जा रही है, उसमें कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो कि काफिले के पीछे प्राइवेट गाड़ियां चल रही है और वो गाड़ियां अतीक अहमद के रिश्तेदारों की है। यानी कि अतीक अहमद के जो चाहने वाले हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनको अभी भी ये लगता है कि इस गैंगस्टर का, इस माफिया डॉन का एनकाउंटर हो सकता है, कोई अनहोनी उसके साथ हो सकती है। इससे पहले अतीक अहमद का चेहरा भी उतरा हुआ नजर आया था, उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी जब यूपी एसटीएफ ने उसे साबरमती जेल से बाहर अपने कब्जे में लिया था और वहां से उसे लेकर के और पेशी के लिए प्रयागराज कोर्ट के लिए यूपी एसटीएफ रवाना हुई थी। तब अतीक अहमद भी कहता सुना गया कि नाजायज मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे मारने की साजिश हो सकती है। ये जो पूरा का पूरा पेशी का काम है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता था, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता था। लेकिन फिलहाल यूपी एसटीएफ जो कि एक बार साबरमती से अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज पहुंच चुकी है, पेशी कराकर वापस उसे साबरमती शिफ्ट किया जा चुका है और अब पार्ट 2 आप देखने को मिल रहा है आपको, जब एक बार फिर से प्रयागराज के रास्ते पर यूपी एसटीएफ अतीक अहमद को लेकर के और चल रही है। जी भंवर सिंह, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, वक्त अब हिसाब का है। अतीक अहमद के पापों का घड़ा भर चुका है और अब उससे डर लग रहा है। जैसे जैसे यूपी की तरफ ये काफिला बढ़ता है, उसकी डर की सीमा जो है वो पार होती जा रही है।
तो 16 दिन में दूसरी बार फिर से अतीक अहमद की साबरमती टू प्रयागराज ये यात्रा शुरू हो चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच अतीक प्रयागराज के रास्ते पर है, क्योंकि उमेश पाल के मर्डर मामले में उसे पूछताछ होनी है। साबरमती जेल के बाहर आकर वैन में बैठे हुए अतीक ने कहा कि उसे मारने की साजिश हो रही है। अतीक के चेहरे पर यह डर साफ दिख रहा था। देखिए। माफिया का गला सूखा, अतीक को डर लगा। जैसे ही सुना यूपी, डॉन का बढ़ गया बीपी। फिर चलो प्रयागराज, अब की होगा पक्का इलाज। भयंकर डर सताए, कहीं गाड़ी पलट न जाए। उमेश मर्डर की फाइल खुली, कांपा बाहुबली। ये सफर नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो आज से पहले अतीक को इतना डर कभी नहीं लगा। आज से पहले अतीक कभी नहीं कांपा। वो जो बेखौफ था, वो जो दूसरों के लिए आतंक था, जिसकी दहशत से प्रयागराज सहम जाता था, जिसकी आंखों के इशारों से सियासत की हवा तय होती थी, आज उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था, डर था। यमराज उसे अपने सामने ही खड़े महसूस हो रहे थे। आज उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। आज ये माफिया गुमसुम है, क्योंकि बीते 16 दिनों में दूसरी बार अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। पुलिस अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश करेगी और फिर रिमांड की मांग करेगी। साबरमती की सलाखों में सुबह जैसे ही अतीक को खबर मिली कि यूपी जाना है, तो अतीक बदहवास हो गया। वो बार बार कहने लगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों नहीं करवाई जाती। लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो लेकिन ये योगी हैं जिन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के राज में माफिया इतना डरा है कि आज उसका गला सूख रहा था। उसको बार बार योगी के वही शब्द याद आ रहे थे। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है, इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, और सरकार किसी है, गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर रहे हैं। योगी का यह ऐलान अतीक के कानों में गूंज रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। एक बार फिर अतीक 1300 किलोमीटर का सफर करके प्रयागराज आएगा। पूरे सफर की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पहली बार से ज्यादा अतीक इस बार डरा है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बार तो उसे पक्का मार देंगे। अतीक डरा हुआ है, और उसका डर दिख भी रहा है कि योगी ने जो कहा था वो भी सही था। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है।
जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। उधर उमेश पाल का परिवार चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले। जब तक इस माफिया का सर्वनाश नहीं होगा उन्हें शांति नहीं मिलेगी। तो सरकार उसको बुला रही है, अब किस लिए बुला रही, पूछताछ करेगी या क्या करेगी, अब हमें तो शासन पता नहीं। अच्छा, तो हत्याकांड के लिए ले आ रही है तो अपना जो भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पूछताछ करे, वो क्या कबूलता है क्या नहीं कबूलता। लेकिन जो मेरे बेटे के जो सीसी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की है, मेरा यही कहना है कि उससे कबूलवाएं और जो हत्यारे हैं उनको पकड़ें और उनको मुक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि जो कार्रवाई वो करवा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो है नहीं। मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें। लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है। अतीक का पूरा परिवार योगी की कार्रवाई और पुलिस के एक्शन से हिल गया है। शाइस्ता भागी भागी घूम रही हैं, असद भी गायब है, तो इधर बार बार अतीक पर शिकंजा कसता जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे अतीक पर शिकंजा कसेगा माफिया उतना ही टूटेगा। कभी न डरने वाले अतीक की आंखों में दिखाई ये डर योगी की सख्त कानून व्यवस्था का पक्का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।